राम राम भाई सारे भाइयों ने। जैसा कि आप सब ने पता है, हमने एक चैलेंज ले रखा है कि हम 180 दिन में कितना के कुछ कमा सके हैं। अपना एक बिजनेस सेटअप करना, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया। हमने कर दी भाई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट, क्योंकि हमने यही आई सबसे पहले, क्योंकि अपने पास हमने पहले भी पशु रख रखे थे। मैंने बारे में ना मैंने पता था कैसे क्या होगा। तो भाई आज हम आपने बताएंगे कि मतलब गलती के कर रहे हैं लोग ज़्यादातर इन कामों में। ठीक है, सबसे पहली बात है कि मतलब गाय भैंस है जो भी, उसने एक साथ लेकर चलना। देखो, जो दूध दे रही है उसके साथ लेकर चलना ये गलत हो जावा है। क्योंकि देखो, जो ब्याह रही है, जो मिल्किंग करने लग रही है, जो बढ़िया दूध दे रही है, आप उस पर भी इतना ही बाढ़ डालोगे तो भाई ऐसा मत किया करो। क्योंकि अगर बराबर डालोगे तो खर्चा ही बढ़ेगा इसमें, और फिर प्रॉफिट निकलता नहीं है, फिर डेयरी फार्मिंग वो होने के चांस हो जाए हैं। तो ऐसा मत किया करो। दूसरी चीज़ है कि भाई खर्चा ही खड़ा बंद। मेहनत तो सब कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग पर, प्रॉफिट सब का नहीं होता, क्योंकि वो इन चीज़ आप ध्यान नहीं देते। आप तो मैं बताने लग रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि भाई खर्चा लिखना बंद, क्योंकि देखो मैंस का टिक्का दरवाया या कुछ ट्रीटमेंट करवाया या कुछ भी लगा लो, अगर हम खर्चा ही नहीं लिखें तो हमें पता कैसे लगेगा हमारा प्रॉफिट कितना होया है, क्या होया क्या नहीं होया। तो भाई मैं सब तो यही बात कहूँगा, अपना खर्चा लिखे आ रहा हो एक एक पैसे का, तभी अपने हिसाब रह जाएगा एक मंथ में कि कितना के कुछ आपने प्रॉफिट कराया है, कितना अपना बचा है। भाई और बताऊँ अपना कि लोग रेट पर हो हैं गण करे। मैं बताऊँ कि 60 जा रहा है, 55 जा रहा है, 65 जा रहा है, 75 जा रहा है, जैसे भी है कि रेट कम है। भाई देखो, अगर आपने प्रॉफिट चाहिए बढ़िया, तो पहली बात तो खर्चा आप कंट्रोल करो अपने भी, और जो डेयरी में कर रहे हो वो भी। इन चीज़ आप कंट्रोल करोगे तो आपने बढ़िया प्रॉफिट देखेगा, बहुत जल्द दिखने लग जाएगा। 1 मंथ में 1.5 मंथ में आपने प्रॉफिट लग जाएगा पता कि आप कितना कमा रहे हो डेयरी फार्मिंग का। भाई चौथी चीज़ है कि इसमें डेयरी बिजनेस है भाई, शौक नहीं है। क्योंकि देखो, शौक बताऊँ एक टाइम पर जाकर हो जाए कि ब्रीड तैयार करनी इन चीज़ों पर वो एक लेवल के बाद होगा। अगर हम स्टार्टिंग में जैसे बहुत ज़्यादा पैसे लगा देंगे हम किसी भी चीज़ में, तो हम निकालेंगे क्या उसमें है। ओल्ड हो जाएगी पेमेंट, फिर अपना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आप फिर उन्हें ऑफ रेट में बेचोगे, नुकसान आपका ही होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया रहो। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब आपने मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बहुत अच्छी अर्निंग करने लग जाओगे एक टाइम बाद। तो इस चीज़ का सब भाई ध्यान रखे यारो। मन भी पहले इतनी नॉलेज नहीं थी भाई, आराम आराम तक नॉलेज होती थी। तो अब तक हूँ ब्रीड में भी तैयार करूँगा भाई, बहुत अच्छी अच्छी 16 17 किलो की ब्रीड तैयार करूँगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। अगर स्टार्टिंग में हम ये लिया भैंस, जैसे ज़्यादा, जैसे देखो हम 2 भैंस ले मिल्किंग के लिए, ठीक है, 16 16 किलो की, और फिर मैं ब्रीड तैयार करने लग जाऊँ कि 24 25 किलो की कोई भैंस, भाई वो आ गई 4 साढ़े 4 लाख की। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी, उसमें देख लिया आप, 4.5 लाख की भैंस है, जो 22 23 पता नहीं 26 किलो के आसपास दूध था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब ध्यान नहीं मेरा अभी भी। ठीक है, तो भाई वह 4.5 लाख की भैंस थी। ये मैं बताऊँ 1.5 1.5 लाख की 3 भैंस आ जाएंगी 4.5 लाख में, जो कि कम तभी कम 14 15 किलो दूध देंगी। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखा और भाई ब्रीड बाद में तैयार होगी, पहले बिजनेस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो सारे भाई, और हमारे गल जुड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पूछना है तो भाई कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, जैसा आपने ठीक लगे।